तमाम देखने और सुनने वालों को एक बार फिर खुशामदीद। ये लास्ट ड्रॉप था जो फ्राइडे को एनएफपी से एनएफपी के बाद आया था। ठीक है, इसी तरह हमें एक मेजर ड्रॉप गोल्ड में भी देखने को मिला, क्रिप्टो में भी देखने को मिला, बिटकॉइन में $4,000 का ड्रॉप देखने को मिला और आल्स कॉइन में एक मेजर ड्रॉप देखने को मिला। ठीक है, इन सब के हवाले से बात करेंगे। आगे क्या हो सकता है, क्यों हुआ, किस लिए हुआ और अब क्या करना चाहिए और अब मार्केट कहां पे जाएगी। तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि फ्राइडे पे एनएफपी के बाद कुछ इस तरह की का प्राइस एक्शन बिटकॉइन पे चल रहा था। ठीक है, और क्योंकि हम बिटकॉइन को देखते हुए आ रहे थे, एक प्रॉपर एक रैली थी, लेकिन एक मेजर चीज़ थी वो मिसिंग थी, एक मेजर करेक्शन। ठीक है, जो एक मेजर करेक्शन आती तो उसके बाद फिर अगला एक सिनेरियो बन सकता था अपसाइड का। उससे पहले ये चार्ट देख लेते हैं बीटीसी का। ये एच फोर के चार्ट में मैं चले जाता हूँ। ठीक है, आप ये देखें, लास्ट टाइम जो हमने अपडेट करी थी वो ये थी कि भाई यहाँ से ये तो खैर बाइंग एरिया डेली के, आप पिछली वीडियो उठा के देख ले, आपको प्रॉपर तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा रैली का। ठीक है, इस करेक्शन के बाद प्रॉपर तरीके से बीटीसी ऊपर गया था। ठीक है, ये 4,000 का ड्रॉप हमें देखने को मिला, विच इज़ वेरी स्मॉल। ठीक है, बीटीसी, अबे यार ये 4,000 का ड्रॉप मिला है मेरे भाई। अगर ये 10,000 का होता या ये $15,000 का ड्रॉप होता, ये 65 पे हिट करता अगर, तो आल्स कॉइन का और लेवरेज ट्रेडर का तो अल्लाह ही हाफिज था। ठीक है, अभी ये 4,000 का गिरा है तो आल्स कॉइन ने धूम मचा दी है, लोगों की टांगे खुश कर दी है। ठीक है, लोगों की के अंदर एक डर और पैनिक फैला दिया है। तो इस तरह के सुनेरियो में क्या करना चाहिए, देखिए, जो भी एक लेवरेज ट्रेडर होता है या प्रोफेशनल ट्रेडर होता है, उनका एक प्रॉपर एक रूल होता है, एक तरीक़ेकार होता है ट्रेडिंग करने का। ठीक है, आप इंट्रा ट्रेडर हो, आप स्विंग ट्रेडर हो, स्ट्रक्चर ट्रेडर हो, प्राइस एक्शन हो, पोजीशन वाले हो, लॉन्ग टर्म ट्रेडर हो, आप जो भी हो, जो भी तुर्रम खान हो आप। ठीक है, लेकिन आपको कुछ चीज़ों को समझना होगा। ठीक है, तो हमारा पहला रूल क्या है कि अगर एक सिस्टम बाइंग रैली में चल रहा है, एक पेयर कोई भी बाय रैली में चल रहा है, जैसे बीटीसी है, बीटीसी क्या है, बाइंग रैली में चल रहा है। ठीक है, ऊपर जा रहा है, करेक्शन कर रहा है, ऊपर जा रहा है, करेक्शन कर रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ मोमेंटम या प्राइस एक्शन स्लो हो रहा है। ठीक है, तो इस तरह में और बाद साथ में अगर फंडामेंटल कोई इवन हो, जैसे एनएफपी पे डॉलर नीचे की तरफ था, एनएफपी पे कंफर्म डॉलर ऊपर जा सकता था, तो रिएक्शन आना था। ठीक है, तो सारी बात सिर्फ इतनी सी है, आपको एक चीज़ समझनी होगी। अगर आप बायर हो या आप लेवरेज ट्रेडिंग कर रहे हो या स्पॉट ट्रेडिंग कर रहे हो या किसी भी एक्सचेंज में या ब्रोकर में जाके आप ट्रेड कर रहे हो, तो आपको कंफर्मेशन बायस का शिकार नहीं होना, अपनी अपनी मतलब आदतें ख़राब नहीं करनी है। आपको सिर्फ आपको बायर ही रहना है, एक बड़े स्ट्रक्चर पे, बुलिश के बड़े स्ट्रक्चर पे अपने एक बायर ही रहना है। तो कीप बायर ऑन स्ट्रक्चर, लेकिन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ठीक है, कि अगर कुछ बुरा हो सकता है तो बुरा जहन में रखना है आपने। ठीक है, तो ये तो मार्केट में, ये जो आप देख रहे हो, ये तो मार्केट में बार बार होगा मेरे भाई। मैनिपुलेशन को एक्सेप्ट करें, आप दुआ करें कि ये इस तरह नहीं गिरा। ये इस तरह गिरता तो आपको ठिकाने लगाता आल्टकॉइन, और ऐसा ठिकाने लगाता आपकी सारी मोटिवेशन और आपका सारा जो अंदर ट्रेडरपन है ना, वो सारा निकल जाता। ठीक है, तो अब आगे क्या हो सकता है, ये बेसिकली कहलाता है हनी ट्रैप। अब हनी ट्रैप क्या होता है? हनी ट्रैप ये होता है कि देखे, एक अंकल को जब एक लौंडिया, एक लड़की, एक हसीना जो है वो फंसाने की तैयारी करती है अपनी अदाओं से, अपने अंदाज से, अपनी बातों से। ठीक है, मतलब एक किसी मेजर लेवल पे जब आपको किसी को फंसाना होता है तो आपके पास एक मास्टर प्लान होता है कि भाई आप हनी ट्रैप में इसको फंसाए। अगर बंदा आपका किसी भी तरीके से हाथ नहीं आ रहा है, हनी ट्रैप में, तो हनी ट्रैप में एक फेक हसीना बना के उसके पास भेजी जाती है और उसको जो है वो फंसाया जाता है, बातों में, अल्फाजों में, प्यार में, मोहब्बत में, इश्क में। ठीक है, तो मार्केट का हनी ट्रैप क्या होता है? मार्केट का हनी ट्रैप ये होता है कि प्राइस आ रहा है, जिसे आप लोग सपोर्ट कहते हो, हर सपोर्ट एरिया से वो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है। ठीक है, फिर वो नीचे आ रहा है हर सपोर्ट एरिया से, बेसिकली ये हनी ट्रैप होता है। और मैं एक और बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आप प्रोफेशनल होके या एक डिसेंट ट्रेडर होके सपोर्ट पे बाय कर रहे हैं तो अल्लाह ही हाफिज़ है आपका। तो ये हनी ट्रैप होता है। अब इस तरह के हनी ट्रैप में बेसिकली होता क्या है, मार्केट आपकी बैंड बजाने के लिए तैयार होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली जो है वो क्या कर, देखें, बिग प्लेयर का गेम है भाई, जिसके पास जितना पैसा वो किंग, वो पूरा एक बंदा मार्केट चला सकता है, पूरा एक बंदा सिस्टम चला सकता है। ठीक है, तो हुआ क्या
हुआ कुछ यूं कि एक प्रॉपर करेक्शन हो रही थी, बीटीसी ऊपर जा रहा था, ऐसे ऐसे ऊपर जा रहा था, लेकिन एक चीज़ मिसिंग थी, ये साइकोलॉजिकल ड्रॉप मिसिंग था या करेक्शन मिसिंग थी। ठीक है, तो बीटीसी का अगर ऊपर जाना 71 के बाद बनता था तो कुछ इस तरीके से ऊपर बनता था, ये मोमेंटम उठा के लाता। ठीक है, तो अब सूरत हाल ये है कि बीटीसी इतना गिर गया। ठीक है, तो मैं तो बस सर एक बात बोलूँगा कि संडे का इंतज़ार करें, ईटीएफ के मंडे का वेट करें, ईटीएफ पे क्या बाइंग हो रही है उसको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, अब उसके साथ अगर जब हम आल्स कॉइन पे करें तो आल्स कॉइन पे जाके किसी भी एक कॉइन पे हम चले जाते हैं, लेट्स से कि हम, ठीक है, तो ये इस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। ठीक है, तो मेरे हिसाब से सर ये तो एक अपॉर्चुनिटी है जो आपको अभी मिली है। अगर बीटीसी या क्रिप्टो के गिरने से पहले आप ये सोच लेते हैं कि यार ये डिप चाहिए मुझे बाय के लिए, आप होशियारी ना दिखाओ ना, आप ऊपर बाय क्यों कर रहे हो भाई। ठीक है, मार्केट तो मैनिपुलेट करके गिरेगी। ठीक है, धंधा है ना, सिस्टम है, खरबों डॉलर अरबों डॉलर लगे हुए, तो मार्केट को गिरेगी। यही मार्केट मेकर का पैसे कमाने का सबसे बेहतरीन तरीका होता है कि अपना सिस्टम, अपना सारा जो है वो सब कुछ बेच के नीचे से दोबारा बाय करते। सर ये तो बार बार आपके सामने होगा, आप ऐसा ना करें कि आप एग्रेसिवली हायर प्राइस पे बाय करें। आप हायर प्राइस पे मेरे भाई बाय नहीं करो, आप 2 दिन 4 दिन 1 महीना इंतज़ार करो, मार्केट खुद चल के आपके पास आएगी। ठीक है, तो आप अगर इन एरियो में बाय नहीं करते तो यहाँ पे ये अपॉर्चुनिटी है, लो रिस्क के साथ आपको ऊपर के मामला मिल सकते हैं। अब वर्स्ट केस सिनेरियो क्या हो सकता है, देखिए ये तो स्पाइक आ गई, ये तो मार्केट ने गिरना ही था। ठीक है, अब बीटीसी यहाँ से ये इधर आया, अब इस करेक्शन के बाद या तो ये यहीं से उठ सकता है, या तो ये जो एक बेहतरीन लोकेशन है, ठीक है, 67,000 का जो एरिया है वो एक प्रॉपर एक बड़ा साइकोलॉजिकल एरिया है। ये जो बीटीसी में ड्रॉप आया प्लस आल्स कॉइन में ड्रॉप आया, ठीक है, ये साइकोलॉजिकल ट्रैप था, लाइक हनी ट्रैप। ठीक है, आपको किस तरीके से फंसाया गया, किस तरीके से आपको लिक्विडेट किया, 330 मिलियन 45 मिनट में लिक्विडेट हुए थे। ठीक है, मतलब आप इस तरह का एक इमोशन फंसाया कि बीटीसी सिर्फ $4,000 का गिरा, लेकिन आल्स कॉइन इतना जो है, इतना बड़ा ड्रॉप आल्स कॉइन ने दिया कि आपको लग पता गया है चंद मिनटों में। ठीक है, इससे पहले क्या हुआ देखे, एक बड़ा इवेंट था एनएफपी का, उससे पहले सुबह में ये कार्रवाई शुरू हो गई थी, जब मैंने अपने ग्रुप में बताया था कि गोल्ड पे एक पैनिक ड्रॉप हो सकता है। गोल्ड पे एक पैनिक ड्रॉप होने का मतलब आपको ये पता होना चाहिए, पैनिक ड्रॉप। ठीक है, एक पैनिक ड्रॉप मिल सकता है और एक कुछ बड़ा ही पैनिक ड्रॉप मिला। उसी दौरान क्या हुआ, उसी दौरान ये हुआ कि चाइना ने एक स्टेटमेंट दिया, गोल्ड नीचे। ठीक है, धड़म तबीयत से नीचे, जिन बाइंग एरिया से उठता हुआ चला जा रहा था स्ट्रक्चर के थ्रू, उनको मिनटों में क्रॉस कर दिया। ठीक है, ये कहानी हो गई। थोड़ी देर में एनएफपी थी, एनएफपी के बाद क्या हुआ, एनएफपी के बाद डॉलर बिल्कुल नीचे खड़ा हुआ था, बेहतरीन एरिया था ऊपर जाने का, शूट मारना था डॉलर को, डॉलर ने भी बिल्कुल बिहेवियर वैसी बनाया हुआ था और ऊपर की तरह शूट मारा। ठीक है, फिर उसके बाद हमें क्या देखने को मिला, हमें क्रिप्टो में ये मैनिपुलेशन देखी, ये साइकोलॉजिकल मैनिपुलेशन थी। ठीक है, देखिए अगर आप लेवरेज ट्रेडर नहीं हो, ठीक है, आपने पोजीशन नहीं खोली हुई थी और आप वेट कर रहे थे एक मैसिव ड्रॉप था या करेक्शन का, तो ये तो बिल्कुल बेहतरीन चीज़ आई है आपके पास। ठीक है, तो इस तरह के सिनेरियो में वो लोग फंसे हुए होते हैं जो हायर प्राइस पे बाय कर रहे होते हैं। ये एक परफेक्ट स्ट्रक्चर बन रहा है बीटीसी पे, और बीटीसी को भी ऊपर जाना चाहिए। क्रिप्टो देखे मंडे का वेट कर ले, ईटीएफ में बाइंग चल रही है, ये मैं आपको ईटीएफ का डेटा भी दिखा देता हूँ। एक अहम चीज जो आपने नजर में रखनी है, ये बताता चलो इससे पहले जहन से निकल जाए, जैसे ये बिटकॉइन है बीटीसी। ठीक है, तो मेन सिनेरियो क्या है कि भाई एनी हाउ यहाँ से या यहाँ से ये ऊपर का सिनेरियो बना है। ठीक है, ऊपर जाने के लिए थोड़ा सा संडे का वेट करिएगा और यहाँ पे देख लीजिएगा मजीद बुरा क्या हो सकता है। ठीक है, एक चीज जो अहम है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, जैसे ये H1 के चार्ट पे हम चले जाते हैं, अगर प्राइस करेक्शन करता है, ठीक है, ऊपर की तरफ, और बीटीसी एक और ड्रॉप के लिए एक सिनेरियो क्रिएट करता है, लेट्स से, ठीक है, तो आल्स कॉइन जो होंगे वो एक आपको लोअर लेवल से, इस तरह के सिनेरियो में क्या होता है, मतलब ये सबसे बड़ी और सबसे खतरनाक मैनिपुलेशन है। तो आल्स कॉइन क्या है कि वो लोअर एरिया से, आपका सपोर्ट वाला एरिया या आपकी बाइंग रेंज वाला एरिया, लोअर एरिया से ड्रॉप करेंगे। ठीक है, तो मतलब ये बहुत ज़्यादा खतरनाक सिनेरियो होता है कि अगर बीटीसी ने करेक्शन करी, बीटीसी ने करेक्शन करी और करेक्शन के बाद एक और दफ़ा ड्रॉप करता है, लेट्स से कि 65K तक ड्रॉप करता है। ठीक है, तो ये जो आल्स कॉइन जितने भी है, ये लोअर एरिया से जो आपकी बाइंग एरिया बन रहा है या बाइंग स्ट्रक्चर बन रहा है वहां से गिरेंगे। तो ये बेसिकली जो है वो ये वाला जो सिनेरियो होता है, ये जो ड्रॉप आया उस पर तो समझे आप पैनिक
पहला है ना, लेकिन अगर ये वाला ड्रॉप आपको देखने को मिलता है तो ये उससे बड़ा ड्रॉप होगा, ये आपको डिप्रेशन ड्रॉप कहलाएगा। ठीक है, ये मतलब ये आपको ऐसा फंसाएगा कि आप मेरे ख्याल से कान पकड़ लो। ठीक है, तो इस चीज से बेशक आप बाय का सोचो, बेशक आप पोजीशन तलाश करो, बेशक आप इंतजार करो, बेशक आप बाय करो, लेकिन आपने अगर किसी मूव से बचना है तो आपको इस मूव से बचना है। अगर ये मूव आ गया ना तो यकीन करें आप मेरे ख्याल से चलने के काबिल नहीं रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा, बाकी आगे वीडियो में हम समझते चीज़ों को। तो दोबारा आल्स कॉइन की बात करते तो मेरे हिसाब से ये अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, और अभी जो सूरत हाल ये है कि ये एक बेहतरीन मौका है कि प्राइस यहाँ से एक ये स्ट्रक्चर पे है, जैसे आल्स कॉइन समझ लिया आप। ठीक है, ये स्ट्रक्चर बना हुआ है। ठीक है, इस स्ट्रक्चर के थ्रू जो है वो मार्केट एक रिवर्सल पकड़ेगी इंशाल्लाह आप देखेंगे। वर्स्ट केस सिनेरियो, द वर्स्ट केस सिनेरियो ये है कि मार्केट थोड़ा सा पैनिक क्रिएट करे, दोबारा करंट बायर को आउट करे और एक ऊपर का मूव। ठीक है, लेकिन ये शार्प मूव ऊपर का आएगा, अगर आएगा तो ये बात आपने जहन में रखनी है। ठीक तरह बॉन्क है और सेम स्ट्रक्चर, यहाँ से आप लोग स्पॉट वाले तो उनके लिए एक अच्छी खबर हो सकती है, यहाँ से आप बाय करें, बेहतरीन स्ट्रक्चर बन रहा है बाय का। ठीक है, आपकी डिसीजन मेकिंग बहुत ज़्यादा परफेक्ट होनी चाहिए। हाँ, मंडे को अगर ETF फ्लो जो है वो नेगेटिव रहा, ठीक है, आउटफ्लो हुआ, तो फिर आप समझ लीजिएगा कि बेरिश मोमेंटम आ रहा है। लेकिन घबराने की बात नहीं है, ये जो ETF अप्रूव वाला सीन है इथेरियम का, ये भी अभी हमारा पेंडिंग है और इस पे भी मार्केट एक बेहतर रिवर्सल दे सकती है। ठीक है, ये ब्रेकआउट वाला एरिया, ये सोल भी ऊपर जाएगा इंशाल्लाह, सोल भी ऊपर जाएगा। गोल्ड ने जो तमाशा किया है, गोल्ड के तमाशे की बात कर रहे थे, ये बेसिकली हनी ट्रैप, जिस हनी ट्रैप की बात हो रही थी BTC क्रिप्टो आल्टकॉइन में, ये हनी ट्रैप है। गोल्ड ने इन एरियो से एक अच्छी बाइंग दी और ये वो साइकोलॉजिकल वो ड्रॉप है, यहाँ से चाइना ने ठीक है वो नोटिफिकेशन फेंका और उसके बाद गोल्ड ये गिरा और ये फिर NFP पे गिरा ये। ठीक है, तो ओवरऑल गोल्ड की जो सूरत हाल है, गोल्ड की सूरत हाल इस वक्त ये है कि ये एक मेजर एरिया बन रहा है। ठीक है, इस मेजर एरिया पे हम मंडे को स्ट्रक्चर और प्राइस एक्शन देखेंगे, क्या सूरत हाल बन रही है, क्या सूरत हाल नहीं बन रही, और उसके बाद कोशिश करेंगे। मोस्ट लाइकली गोल्ड का एक इस एरिया पे गोल्ड का एक रिवर्सल पॉसिबल है। ठीक है, गोल्ड का एक रिवर्सल पॉसिबल है। ठीक है, NFP गई, बात खत्म हो गई है सर। ठीक है, और ये जो BTC का है, BTC क्या वेट है टॉप को ब्रेक करने के 73,800, ये इसका ऑल टाइम हाई है और 3 दफ़ा मार्केट यहाँ से गिरी है। ये BTC इसको ब्रेक करेगा जल्दी। थोड़ा सा इस मार्केट में आपको रहना है, पैनिक, परेशानी और अच्छी चीज़ बुरी चीज़, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़ हम ये देख लेते हैं कि जैसे ETF फ्लो का मैं आपको बता रहा था, ये देख ले, ये डेली जो है वो जो भी ऑर्डर बैंक की तरफ से ETF पे बाइंग सेलिंग चल रही होती है, ये अपडेट हो रहे होते हैं कि इसका मतलब भी बहुत पॉजिटिव होता है। ठीक है, आप एक अच्छे ट्रेडर हो तो आपको इसके मायने पता होंगे कि अगर ETF पे बाइंग हो रही है, डेली की अपडेट आ रही होती है। ठीक, इसके अलावा आपको फॉरेक्स के बैंक ऑर्डर भी दिखाए जा रहे होते हैं, बताए जा रहे होते हैं कि आज का ऑर्डर ये है, जुम्मे का ये है, हफ्ते का ये है, मंडे का ये है। फंडामेंटल की आपकी सारी अपडेट आ रही होती है, फंडामेंटल में क्या होने वाला है, NFP पे क्या होने वाला है, FOMC में क्या होने वाला है, डिटेल बताई जा रही होती है, मूव कहाँ से आ सकता है, मैनिपुलेशन कहाँ हो सकती है। ठीक है, तो ये इन सारी चीज़ों को आपको समझना होगा। खुश रहे, आबाद रहे, फिर जल्दी वीडियो में मुलाकात करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर।